नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबले हिंदी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट टेबल से डायरेक्टली गूगल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने लीड की पूरी डिटेल्स को आप मैनेज करते हैं गूगल शीट के टेबल्स में। जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए तो उसकी डिटेल्स को आप ऐड करते हैं गूगल शीट के टेबल में। अब आप चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड गूगल कॉन्टैक्ट्स में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाए, ताकि आपकी जो मार्केटिंग और सेल्स की प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ा पाएं और उस कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट कर पाएं। अब देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली एक एक लीड को कॉपी करें और गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को गूगल कॉन्टैक्ट से क्रिएट करके। अब जब भी गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नई रो ऐड करेंगे, नई लीड की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड गूगल कॉन्टैक्ट्स में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन गूगल शीट टेबल्स और गूगल कॉन्टैक्ट्स के बीच में। कि जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नए कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे, कोई नए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा गूगल कॉन्टैक्ट्स में। मतलब डायरेक्टली आप गूगल शीट के टेबल से गूगल कॉन्टैक्ट्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल कॉन्टैक्ट्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट गूगल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रोज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे गूगल शीट पे कोई नई लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं गूगल कॉन्टैक्ट्स में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूं, मेरा एक बिजनेस है और अपने बिजनेस की पूरी डिटेल्स को मैनेज करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं गूगल शीट टेबल्स का। जैसे ही मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है वेरियस सोर्सेज से तो वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करता हूं गूगल शीट के टेबल पे। जैसे कि लीड का नेम क्या है, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, पोस्ट नंबर, पूरी डिटेल्स मैं ऐड करता हूं गूगल शीट के टेबल पे। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं गूगल शीट के टेबल पे लीड की डिटेल्स को ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली सेम लीड गूगल कॉन्टैक्ट्स में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाए, ताकि इससे क्या हो कि जो मेरी टीम है वो स्किल्स और मार्केटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए और उस कस्टमर से कनेक्ट कर पाए। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अब मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो ऐसे हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे कोई नई रो आप ऐड करेंगे गूगल शीट की टेबल पे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल कॉन्टैक्ट्स, जहाँ पे सेम कॉन्टैक्ट को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल कॉन्टैक्ट्स। एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट।
अब देखिए गूगल कॉन्टैक्ट्स और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे गूगल शीट के टेबल पे आपको नई डिटेल्स ऐड करेंगे तो वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या जब ब्रिज की तरह ऐड करता है, तो जो भी गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपनी गूगल शीट्स पे और गूगल शीट्स पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ है। ये हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसे यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम की। कॉलम के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो कॉलम के तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर दिया है। अब इस यूआरएल की मदद से जो इस गूगल शीट का डेटा है ये पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करता रहेगा। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है, टेस्ट डेटा है, ये पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंट सक्सेसफुली, मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया। अब ये बॉक्स पे करूंगा बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो वह नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा और नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम की टेक्स्ट नंबर था हमारा 1 2 3, ये था हमारा एड्रेस, कस्टमर की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है जो भी गूगल शीट पे मैंने डिटेल्स एंटर करी थी। ये था कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये थी उनकी मेल आईडी, कंट्री, कंपनी, सिटी, पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है जो भी डिटेल्स मैंने ऐड करी थी गूगल शीट के टेबल पे। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी गूगल शीट के टेबल पे आप नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स पे। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और इन डिटेल्स को हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है
वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। यह लीड का लास्ट टाइम डेमो। इसके बाद कोई प्रीफिक्स या सफिक्स आप देना चाहते तो आप दे सकते हैं। जेंडर को लेकर हम स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम इस फील्ड को छोड़ेंगे ब्लैंक। तो मैप का बटन ऑन करके जेंडर के फील्ड को मैंने छोड़ दिया ब्लैंक। इसके बाद आती है ईमेल आईडी। तो जो ईमेल आईडी है उसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो जो ईमेल वर्क है इसको मैं ओपन करूंगा, और जो हमारी लीड की ईमेल आईडी थी वो भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद आता है कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं MB। जॉब टाइटल, जॉब डिपार्टमेंट अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे हम जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद आता है एड्रेस, सिटी, वर्क या रीजन, पोस्टल कोड। तो देखिए हम एड्रेस क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो सिटी क्या थी हमारी, सिटी थी इनकी इंदौर, इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद आता है स्ट्रीट। तो स्ट्रीट एड्रेस भी हम यहाँ पे मैप करेंगे, न्यू स्ट्रीट, ये था इनका एड्रेस। रीजन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए रीजन अगर आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल करूंगा पोस्टल कोड। तो ये है हमारा पोस्टल कोड। और इसके बाद आता है कंट्री। तो जो हमारी कंट्री है उसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद अगर आप एड्रेस होम का भी देना चाहते हैं तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद बर्थ डेट देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी वो सारी फील्ड्स में यहाँ पे फिल कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जो भी डेटा आप ऐड करेंगे गूगल शीट के टेबल पे, इस पर्टिकुलर टेबल पे जैसे आप नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नया डेटा अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल कॉन्टैक्ट्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो चलते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स के अकाउंट को और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। वही सेम लीड जो मैंने ऐड करी थी गूगल शीट के टेबल पे, वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुकी है गूगल कॉन्टैक्ट्स में। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये है कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पूरी की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर करके गूगल कॉन्टैक्ट्स पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करेंगे तो वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गूगल कॉन्टैक्ट्स में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और फिर से नई रो में यहाँ पे मैं डेटा ऐड करता हूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली गूगल कॉन्टैक्ट्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं हम ये डिटेल। और देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। लीड का फर्स्ट नेम है न्यू, लास्ट नेम है कस्टमर, ये है उनकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, कंपनी का नेम है न्यू कंपनी और टेक्स्ट नंबर है उनका 321। जैसे मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो चुका होगा और गूगल कॉन्टैक्ट्स पे एक नया कॉन्टैक्ट अभी तक क्रिएट हो चुका होगा। तो चलते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे गूगल के अकाउंट को और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है न्यू कस्टमर के नाम से। यह है उनका एड्रेस, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।